ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देख रहे हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। ये पर्टिकुलरली क्लाउड कंप्यूटिंग जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है और हम वर्चुअलाइजेशन किस वे से करते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने ये गूगल से हम वर्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो virtualization is a technology that create virtual version of a physical hardware such as server, storage device and network. This allow user to run multiple virtual machines on a single physical machine. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे हो जो कि आपका एक फिज़िकल हार्डवेयर है या फिज़िकल सर्वर्स है, उसके ऊपर आपको जितने चाहिए उतने मशीन्स आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। तो ये किस तरीके से होगा वो हम डिस्कशन करते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो सर्वर हार्डवेयर बताया गया है ये मेरी एक लोकल मशीन है, यानी मेरे पास जो लैपटॉप है या मेरे पास जो डेस्कटॉप है वो एक मशीन है, यहाँ पे कंसिडरेशन कर लीजिए आप। ओके। उसके ऊपर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की होगी, तो वो विंडोज़ है या उबंटू है, जो भी हो सकती है। ओके। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हाइपरवाइज़र की बात कर रहे हैं। तो हाइपरवाइज़र यानी हमारे पास हम जो मशीन्स इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए हमें हाइपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम हाइपरवाइज़र हमारे पास कौन सा है, तो हम ओरेकल का वीएम लेते हैं। ठीक है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। तो ये हमारा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है कि जिसमें हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं। और अभी यहाँ पे देख सकते हो आपने यहाँ पे गेस्ट ओएस तो 3 यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल की गई है। तो हमारा जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। उसके ऊपर हमारी एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है। उसके ऊपर हमारा हाइपरवाइज़र एप्लीकेशन है और उसके टॉप में हमारे जो हमें वर्चुअलाइज इमेज बनानी है वो वर्चुअलाइज इमेज हमने यहाँ पे सेट की है, उसे हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती किस तरीके से है वो हम देखते हैं। तो ये वर्चुअलाइजेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो होती है मशीन की। तो हम मशीन किस तरीके से बनाएंगे, तो मशीन बनाने के लिए आपको यहाँ पे न्यू करना पड़ेगा। कहाँ पे, आपको सबसे पहले ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सिंपली आप ओरेकल ये टाइप कीजिए गूगल में और डाउनलोड कीजिए, सिंपली नेक्स्ट कर लीजिए तो आपका मशीन डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपने मशीन का नाम दे दीजिए। सपोज़ मैं यहाँ पे मशीन का नाम देता हूँ सेंटोएस। ओके, सेंटोएस। और उसके बाद यहाँ पे आपकी ये जो मशीन बनने वाली है ये किस लोकेशन पे आप स्टोर करना चाहते हैं उस लोकेशन का पाथ दे दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट उसने सी ड्राइव लिया है, मगर आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आईएसओ इमेज देनी है। ये आईएसओ इमेज यानी क्या है, आईएसओ इमेज आपको कहाँ से मिलेंगी, आप डाउनलोड सेक्शन यानी आप यहाँ पे जा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे आए हो और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ओबर सेंटोएस की, जैसे सेंटोएस आईएसओ इमेज ये गूगल में डालिए। ये गूगल में डालने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आईएसओ इमेज मिलेगी। जैसे 9 की चाहिए, 9 की इमेज यहाँ पे मिलेगी और यहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आईएसओ इमेज दिखेगी। मैंने मेरे सिस्टम पे आईएसओ इमेज यहाँ पे इंस्टॉल करके रखी है, ये आप देख सकते हो। ये हमारी सेंटोएस स्ट्रीम 9, ये हमारी वहाँ से मैंने डाउनलोड की हुई इमेज है। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, ये इमेज मिलने के बाद हम यहाँ पे आईएसओ इमेज का पाथ देंगे
किस लोकेशन पे हमारी iOS इमेज है, तो ये ई ड्राइव पे हमारी iOS इमेज है। बाकी वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा कि उसमें टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सब टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें वो ले लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि CentOS। तो मैं यहाँ पे CentOS यूज़र करके दे रहा हूँ और वहाँ पे पासवर्ड देता हूँ admin 123 और ये पासवर्ड भी चेंज करता हूँ admin 123। ठीक है, ये इक्वल हो गए। होस्ट नेम क्या चाहिए आपको, तो होस्ट नेम यहाँ पे मशीन का नाम, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप दे सकते हो या अदरवाइज एज इट इज़ रह दे सकते हो। तो आपको किस वे से करना है वो देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट के बाद आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है। वो जो इमेज है वो पर्टिकुलरली आपको पूछा जाता है कि आपको उसमें मेमोरी कितनी देनी है, यानी रैम कितनी असाइन करनी है। जैसे आप अगर देखते हो तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हम अभी मेरे सिस्टम की जो रैम है वो 16 GB है, तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे 3 GB रैम देनी है तो मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे लेके छोड़ देता हूँ, तो ये 3.23 MB रैम अलोकेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसर की कैपेसिटी अलोकेट करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास 8 CPU कोर प्रोसेसर है, तो उसमें से मुझे कितने कोर असाइन करने हैं, 2 कोर 3 कोर, तो इस वे से मैं असाइन कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट CentOS या आप उबंटू इंस्टॉल करोगे तो वो मिनिमम साइज़ हमें 20 GB लेगा। तो 20 GB लेगा, या आप तो वैरी करना है तो वैरी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द स्पेस दैट यू हैव। ओके, जो भी आपके पास स्पेस होंगी उसके हिसाब से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद वो नेटवर्क आपको पूरा समरी बताएंगे कि आपने कैसे किस वे से सेट किया है, और आप फिनिश कर दीजिए। जैसे ही आप फिनिश करोगे तो वहाँ पे आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी तो देखिए यहाँ पे CentOS मशीन तो बनी है मगर ये पावर ऑफ स्टेट में। जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, जैसे इस मशीन को मैं स्टार्ट करूँगा तो आप देख पाओगे कि ये मशीन अभी अप हो जाएगी और ये पूछा जाएगा कि भाई इंस्टॉलेशन करना है हमें। तो यहाँ पे और ये यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए इंस्टॉल CentOS 9। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं करना है इसलिए मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ, नहीं तो ऑटोमेटिकली आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेकंड इट विल स्टार्ट। ओके, तो हम अभी क्या करते हैं, तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल मशीन है, तो मैं आपको इंस्टॉलेशन डायरेक्टली बताऊँगा कि किस वे से होता है। ओके, हो गया है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे ये मशीन को स्टॉप कर देता हूँ, ये जो रनिंग मशीन है, क्योंकि ये मशीन ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो आप सिंपली नेक्स्ट स्टेप फॉलो कीजिए। आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ, जैसे कि CentOS। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। और ये जो स्टेप्स है, ये जैसे कि हमने इंस्टॉल किया iOS इमेज आने के बाद ये जो नेक्स्ट हमें इमेज ये मिलेंगी, उसके बाद हमें ये इमेज मिलेंगी, उसके बाद हमें कुछ पूछा जाएगा, और बाद में पासवर्ड सेट, ये यूज़र सेट, और बाद में ये स्टेप आएंगी। और उसके बाद हम आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन यू आर रेडी फॉर दिस CentOS। तो अभी मैंने मेरे सिस्टम में वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की है, और वर्चुअल मशीन VMware के थ्रू मैंने CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है,
तो अभी हम डायरेक्टली जंप होते हैं इस पेज पे। ओके, तो आप देख पाओगे कि मेरे पास CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो कि VMware मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, वो है VMware वर्कस्टेशन 16 प्लेयर। ओके, तो इस मशीन को बूट होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तो हम तब तक वेट करते हैं और दूसरा कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर अभी हमने पढ़ी है, ये प्रोसीजर थी हमारी मैन्युअली क्रिएशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मैन्युअली क्रिएशन ऑफ द वर्चुअलाइजेशन, मैनुअल क्रिएशन ऑफ द वर्चुअलाइजेशन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई है। अगर मुझे दूसरी चाहिए तो मैं सेम वे प्रोसीजर फॉलो करके दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकता हूँ, थर्ड भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता हूँ। तो आप यहाँ पे भी वर्चुअलाइजेशन का एक इमेज देख सकते हो। ये हमारा फिजिकल हार्डवेयर डिवाइसेस है और यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है हाइपरवाइज़र, और उसके बाद हमने मल्टीपल मशीन्स क्रिएट कर चुका हूँ। तो ये पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर आपको दिखाने के लिए मैं मेरा ये जो मशीन है जो VMware में इंस्टॉल किया है वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। उस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया है, और वर्कस्टेशन इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने दो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे CentOS और ये दूसरी CentOS, सेम ही CentOS है मगर दो डिफरेंट मशीन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो अभी एक मशीन अभी ऑन हो रही है और ये दो मशीन। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिक्चर में हम देख रहे हैं, तो सेम वर्चुअलाइजेशन आई विल बी मेक ओवर हियर, ओके, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। या हम ओरेकल VM में जाते हैं तो यहाँ पे भी दो ही, उबंटू एक इंस्टॉल है और एक CentOS इंस्टॉल होगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द स्टेप्स। ओके, तो ये भी एक प्रोसीजर है कि जिस वजह से हम वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सिस्टम ऑन हो रही है, तब तक हम दूसरा पॉइंट कवर अप करते हैं। तो ये मैनुअल इंस्टॉलेशन ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अभी नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो हमारा आता है कि भाई हमें अगर सपोज़ इन केस अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं कि हमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, सपोज 5-6 मशीन्स क्रिएट करनी है, तो ये सारी प्रोसीजर हमें स्टेप बाय स्टेप अगेन करनी बैठेंगी। यानी न्यू करो, फिर बाद में सेटअप करो, कॉन्फ़िगरेशन दो, ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़नी, मैन्युअली करनी पड़ेंगी। तो मैनुअल स्टेप्स करके हमारा टाइम कंज्यूम होगा। तो हम इसके लिए ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि जिससे हम ये फास्ट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस। तो ये सारा सॉल्यूशन अभी हमको अंडरस्टैंड करना है कि ये सॉल्यूशन क्या है। तो हमारे पास वैग्रेंट करके सॉफ्टवेयर है, हमारे पास वैग्रेंट करके जो सॉफ्टवेयर है वो हमें ये सारी प्रोसीजर बताएगा कि भाई ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं वैग्रेंट डाउनलोड के लिए जाता हूँ, वैग्रेंट डाउनलोड फॉर विंडोज़। ओके, तो आप यहाँ पे जाइए, इस लोकेशन से आप पर्टिकुलरली जो फाइल है वैग्रेंट की, जो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगी वो फाइल आप डाउनलोड कीजिएगा। इंस्टॉल वैग्रेंट में जाइए, इंस्टॉल वैग्रेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पेज मिलेगा, तो इस डाउनलोड पेज में जाइए। डाउनलोड पेज में जाने के बाद यहाँ पे विंडोज़, जैसे मेरे केस में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की इस डाउनलोड में जाऊँगा और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेप्स तो मुझे यहाँ पे एक वैग्रेंट का EXE फाइल मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वैग्रेंट का EXE फाइल मिल गया और मैं सिंपली इसको डबल क्लिक करके जो इंस्टॉलेशन है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरी प्रोसीजर है। तो सिंपल जैसे आप अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो नेक्स्ट करके, ये सॉफ्टवेयर को भी उसी तरीके से इंस्टॉल कीजिए। अभी इसके कमांड्स एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए गिट बैश। ओके, तो गिट बैश, तो ये गिट बैश जो है वो हम डाउनलोड करेंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके। गिट बैश फॉर विंडोज़, ये आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरी मशीन विंडोज़ है इसलिए मैं विंडोज़
विंडोज़ के लिए गिट बैश डाउनलोड कर रहा हूँ तो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, बाद में प्रोसीजर जो नेक्स्ट है वो फॉलोअप कीजिए, ये पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है गिट बैश आप टाइप करोगे तो ये पर्टिकुलरली इस तरीके से दिखेगा। तो यानी आपका इसका मतलब आपके पास गिट बैश इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली, और हमें ये भी चेक करना है कि हमारा वैग्रेंट जो इंस्टॉल किया है वो भी इंस्टॉल हुआ है क्या। तो यहाँ पे अगर मैं वैग्रेंट -वर्जन लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली वैग्रेंट का वर्जन दिखाएगा, और अगर वो चलो हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है 2.4.3, तो रिसेंटली ही डाउनलोड किया है मैंने, तो यही वर्जन मुझे दिखा रहा है जो कि अवेलेबल है। ठीक है, तो यही मैंने डाउनलोड किया है, तो ये मेरा वर्जन है कौन सा, वैग्रेंट का। तो अभी ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे ये है कि भाई हमको मशीन्स क्रिएट करनी है, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बनेगी, यानी ऑटोमेटिकली बनेगी। तो कैसे बनती है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वैग्रेंट क्लाउड प्रो, ये जो पर्टिकुलरली वर्क बॉक्सेस है, डिस्कवर्ड वैग्रेंट बॉक्सेस, इस पे जाना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हमको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे CentOS चाहिए, ठीक है, मैं इस तरीके से क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे CentOS के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बॉक्सेस यहाँ पे रेडी है वो सब प्रोवाइड करेगा, और उसमें से कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बॉक्स मैं लूँगा। जैसे कि यहाँ पे CentOS 7 दिख रहा है तो यही मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कमांड्स होती है वैग्रेंट के लिए। तो वैग्रेंट के जो कुछ भी कमांड्स होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वैग्रेंट का ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में आप देख सकते हो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए ट्यूटोरियल उन्होंने प्रोवाइड किया गया है। और उसी तरीके से यहाँ पे वैग्रेंट के कमांड्स डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, वैग्रेंट के CLI में कौन कौन सी कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करनी है, जैसे init कमांड है, प्लग इन, प्रोविजनिंग, पावर शेल, पोर्ट, डिस्ट्रॉय, कनेक्ट। ओके, तो ये डिफरेंट कमांड्स है, और किस लिए यूज, रिज्यूम, शेयर, SSH, अपलोड, और बाद में ये सारे कमांड्स है और कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से कुछ कमांड्स यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हमको यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला कि CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम 7 को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वैग्रेंट इनिट, ये वाली इनिट यानी क्या, इनिशियलाइजेशन। तो मैं क्या करूँगा, ये कमांड को कॉपी करूँगा, और ये कमांड को कॉपी करने के बाद तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा E ड्राइव में जाता हूँ, और E ड्राइव में मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, और इस नए फ़ोल्डर को नाम देता हूँ मैं टेस्ट ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन VMs। ठीक है, और इस फोल्डर में मैं और एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम है CentOS। ठीक है, उसके बाद अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने CentOS का ये बनाया। तो ये मुझे पर्टिकुलरली पाथ चाहिए, मैं ये ले लेता हूँ, और मैं नोटपैड ओपन करूँगा, और नोटपैड में ये पेस्ट कर देता हूँ। और इसका पाथ सेट करने के लिए E पे जाना है, फिर बाद में इस तरीके से मुझे ये चेंजेस करने पड़ेंगे, और मुझे क्या करना है, इस लोकेशन पे जाना है। तो CD यानी चेंज डायरेक्टरी कमांड यूज़ करूँगा, और मैं ये कमांड लेके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में चला गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, हम यहाँ पे जो हमने ये इनिट कमांड ली है, इनिट कमांड को मैंने सिंपली यहाँ पे कॉपी किया, और यहाँ पे जाने के बाद ये कमांड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये एक वैग्रेंट की फ़ाइल मुझे क्रिएट करके देगा। तो जिस लोकेशन पे मैं गया था उस लोकेशन पे आप देख पा रहे हो, अभी यहाँ पे एक वैग्रेंट की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी इस वैग्रेंट की फ़ाइल में क्या है, ये अगर चेक करना है तो आप सिंपली यहाँ पे नोटपैड में ओपन कीजिए इस फाइल को, या कोई भी अदर एडिटर में ओपन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो CentOS है, और ये पर्टिकुलरली उसका वर्जन है। यहाँ पे डिटेलिंग प्रोवाइड की जाती है कि आप कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम
का यूज़ कर रहे हो, कितना मेमोरी यूज़ कर रहे हो, इसके बारे में वैग्रेंट फाइल हमें प्रोवाइड की जाती है। मोस्टली हम ये फाइल आईओसी के लिए यूज़ करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड करके यूज़ करते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे कि इसका यूज़ किस तरीके से होता है। तो अभी मैं ये फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और हम अभी मैं सिस्टम जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप CentOS ये बंद है और ये रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल पहले, ठीक है। यहाँ पे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पहले से इंस्टॉल की है। अभी ये जब आप वैग्रेंट का वैग्रेंट आप जब यूज़ करोगे तो आपको ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ही यूज़ करना पड़ेगा। अभी हमारी वैग्रेंट इनिट हो चुका है। अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज़ करता हूँ जो कि CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं यहाँ पे वैग्रेंट लिखता हूँ, वैग्रेंट अप, ये कमांड है कि मशीन को स्टार्ट करने के लिए। तो वैग्रेंट अप जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक मशीन स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम वेट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी मशीन स्टार्ट होगी ओरेकल बॉक्स में, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी मशीन जनरेट हो रही है। तो अभी ये लॉन्च भी हो जाएंगी मशीन यहाँ पे। और वो एग्जीक्यूट रनिंग स्टेट में रहेगी, ठीक है। तो हमें थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। आफ्टर सम now the machine is start. Now you look over here, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मशीन क्रिएट हो चुकी है। अभी वो मशीन यहाँ पे ऑन हो जाएगी, यानी रनिंग स्टेट में आपको दिखेगी। तो जैसे ही वैग्रेंट अप हमने किया तो ये मशीन यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉन्च हो चुकी है ओरेकल VM में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हमारी मशीन ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग एंड राइट नाउ इट्स ऑन अ रनिंग पोजीशन, ओके। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन जो बनाई है वो भी CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके पहले जो हमने प्रोसीजर किया था सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के लिए, तो हमने न्यू किया था, न्यू किया था, उसके बाद प्रॉपरली सेट किया था। तो वो मैनुअल प्रोसीजर था। अभी जो हमने यूज़ किया है वो हमारा कौन सा प्रोसीजर है, वो ऑटोमेटिक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हमारी CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुकी है। अभी दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। अगर मैं मैन्युअली कर रहा हूँ तो मुझे इस तरीके से मशीन मिलेगा जो कि मैंने प्रीवियसली इंस्टॉल किया था। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मैंने VMware पे इंस्टॉल किया है मशीन, और ये मशीन इस तरीके से दिखेगा। उसमें आपको GUI दिखेगा और GUI के थ्रू आप क्या करोगे, वर्कआउट करोगे, ओके। मगर आफ्टर यूजिंग द वैग्रेंट you didn't get the GUI of that machine, then what you get the terminal. So how to access that terminal? For that अभी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मशीन में जाना पड़ेगा। कौन सी मशीन में? जो CentOS हमारी मशीन है उस मशीन में। तो उस मशीन में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये कमांड है वैग्रेंट SSH। तो इससे हम इस मशीन में लॉगिन होंगे, ठीक है। तो देखिए अभी किस तरीके से लॉगिन होते हैं। तो हम यहाँ पे अभी वर्चुअल बॉक्स में लॉगिन हो चुके हैं वैग्रेंट के। और अभी मुझे होस्ट नेम देखना है, इस मशीन का नाम क्या है। तो होस्ट नेम क्या है, इसका VBox है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर चेंज करना है ये VBox अगर चेंज करना है ये नाम, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो उसका आंसर है यस। किस तरीके से करेंगे तो वो हम आगे में देखेंगे कि ये सारे नेम कैसे चेंज